गाइस, जैसा कि आप लोग को लिटरेचर का क्लास दे रहे हैं तो आगे आज जो है फिर लिटरेचर का क्लास आप लोग का दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का वीडियो का जितना था वो आई होप आप लोग जो है याद कर लिए होंगे, उसको अच्छी तरह से देख लिए होंगे और नोट डाउन कर लिए होंगे। ये जो है एमसीक्यू आपका इम्पोर्टेंस है। तो आज का क्लास भी जो है इम्पोर्टेंस ही होने वाला है। जितना जो है क्लास रहेगा सारा का सारा आपका इम्पोर्टेंस रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको लिटरेचर का ये एमसीक्यू कराया जा रहा है। तो इस सबको जो है ध्यान रखिएगा। जहाँ तक पढ़ा दिए थे उससे आगे जो है आज देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। शायद 120 तक हम लोग जो है पढ़ा दिए थे, 120 पेज तक। उसके बाद जाकर आगे देखिए क्या है। उसके बाद जाकर आगे जो होगा इसमें भी जो है एमसीक्यू जो जो इम्पोर्टेंस होगा वही आपको बताया जाएगा। बाकी जो है स्क्रिप्ट कर दिया जाएगा ताकि आपको जो है माइंड में सेटअप रहे और बर्डन ना लगे। जो आदमी प्रीवियस नहीं देखे हैं, जो स्टूडेंट सब, वो सब जो है प्रीवियस जाके देख लीजिए। प्रीवियस इम्पोर्टेंस है, मतलब प्रीवियस वीडियो जाके जो है आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वो जो है आपका थ्योरी का वीडियो है। ठीक है, थ्योरी देखिएगा, थ्योरी जानिएगा, तब जो है ये सब एमसीक्यू आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। आज जो है 80 नंबर से शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज रिचर्ड थर्ड। कहता है रिचर्ड थर्ड जो है कौन सा प्ले है। तो रिचर्ड थर्ड आपको किसके द्वारा लिखा गया है, तो शेक्सपियर के द्वारा ये जो है लिखा गया है। ये बात जानते हैं आप लोग। और रिचर्ड थर्ड जो लिखा गया है ये क्या है आपका, ट्रेजेडी है, ड्रामा है, प्ले है, हिस्ट्री है, क्या है, तो ये आपका हिस्ट्री है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये पूछता है, चलिए ये ध्यान रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए क्या है। ब्लैंक वर्स रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है ब्लैंक वर्स किसके बारे में बताता है। ठीक है, ब्लैंक वर्स जो है किसके बारे में बताता है, तो अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, इसके बारे में ब्लैंक वर्स बताता है। आपको बताए हैं राइमिंग वर्स भी, प्रोज भी, तो ये ध्यान रखिएगा। और सटायर भी बताए हैं, कॉमेडी भी बताए हैं। तो अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर जो है ये ब्लैंक वर्स के बारे में बताता है। और ये जो है आपका आइम्बिक पेंटामीटर जो देख रहे हैं ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आता है, इसका मीनिंग पूछ देता है। जब आपको पेंटामीटर दे दे तो ये आपको 8 के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, 8 के बारे में। अगर पूछ देगा 8 को क्या कहेंगे, 8 को 8 को क्या कहेंगे ये अलग फॉर्म में, तो पेंटामीटर कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। आइम्बिक पेंटामीटर ये सब जो है पूछता है आपको वर्ड फॉर्म में, तो वर्ड फॉर्म में ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा गया है शायद, मतलब इस बार ही पूछा गया था और प्रीवियस में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंस है आपके लिए। चलिए आगे देखिए क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स इन शेक्सपियर्स प्ले प्रोज इज ऑफन यूज इन। कहता है शेक्सपियर का जो प्ले है ये प्रोज के रूप में प्रायः प्रयोग किया जाता है। तो कैसे, मतलब सीरियस लेटर्स। ये आपका नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये सब थोड़ा डीपली हो जाता है, इसीलिए जो है। चलिए क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blank, the plot of Venus and Adonis is based on passage from। तो कहता है कि वेनस एंड एडोनिस जो है इसका प्लॉट किस पैसेज के आधार पर, मतलब बेस है। ठीक है, मतलब कि किस आधार पर जो है पैसेज, किस पैसेज के आधार पर ये जो है इसका बेस बनाया गया है। तो ओविड्स मेटाफॉर्मिस फॉर, मतलब फॉरोस। ठीक है, ये आपको पूछेगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंस हो जाता है। वेनस एंड एडोनिस पूछ देगा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है आपको, ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पूछता है आपका, तो वेनस एंड एडोनिस क्या हो जाएगा आपका, विलियम शेक्सपियर का हो जाएगा। और ये किस पेशेस से जो है मतलब आधारित है, तो ओविड्स मेटामॉर्फिस। ठीक है, मॉर्फोज से इम्पोर्टेंस है, मतलब आधारित है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए क्या है कि फॉर दिस पोएम शेक्सपियर थॉट हैव ड्रॉन अपॉन फ्लोइंग इन्फ्लुएंस एंड आइडियाज एक्सेप्ट। ये सब नहीं पूछेगा, इसको आप स्क्रिप्ट कर दीजिए। हाउ मैनी सोनेट्स
आर एट्रीब्यूट टू शेक्सपियर। हाँ, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंस है कि कितने सोनेट जो है शेक्सपियर के द्वारा एट्रीब्यूट किया गया है, आपको बताए हैं, बताइए। तो हो जाएगा आपको कितना, 154। ठीक है, 154 ये जो है आपका क्या है, सोनेट है। अगर यही पूछता हाउ मैनी प्लेज, क्या पूछता, हाउ मैनी प्लेज, प्लेज आर एट्रीब्यूट टू शेक्सपियर, तब आप इसका आंसर क्या देते, प्लेज इसके द्वारा कितना लिखा गया है, 37। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसका प्ले भी पूछ देता है, सोनेट भी पूछता है, तो इम्पोर्टेंस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस। चलिए, आज का एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है, आप लोग बताइएगा। इन हिज रीडिंग ऑफ शेक्सपियर्स फेयर यूथ सोनेट, ये भी आपको बताया गया है। कहता है शेक्सपियर का जो लिखा गया है सोनेट, फेयर यूथ सोनेट, हु डज कार्लटन ऑगबर्न सपोज शेक्सपियर टू हैव रियली बीन, तो ये किससे रिलेटेड है, कि ये आपका हो जाएगा ऑक्सफोर्ड जो है, ये ऑक्सफोर्ड इससे रिलेटेड है। चलिए आगे देखिए। इन शेक्सपियर्स प्ले व्हेन इज राइम ऑफन यूज्ड, कहता है शेक्सपियर के प्ले में कब राइम का प्रयोग किया जाता है, तो व्हेन द प्ले नेसेसिटेट्स रिट्यूलिस्टिक कोरल एंड सेंसियस इफेक्ट, ये छोड़ दीजिएगा, ये आपको नहीं पूछेगा। चलिए आगे देखिए। इन शेक्सपियर्स वेनस एंड एडोनिस हाउ इज एडोनिस किल्ड, कहता है शेक्सपियर में वेनस एंड एडोनिस जो है, शेक्सपियर का जो वेनस एंड एडोनिस है उसमें कैसे जो है एडोनिस की हत्या की गई, इन आ हंटिंग एक्सीडेंट, कैसे हुआ था इसकी हत्या, तो हंटिंग एक्सीडेंट से। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा एडोनिस का, और वेनस एंड एडोनिस शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया है, यह बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्या है। इन द नरेटिव पोएम द रेप ऑफ लुक्रेसी हु इज लुक्रेटिया, कहता है ये जो रेप ऑफ लुक्रेसी, देखिए इसमें दो क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। द रेप ऑफ लुक्रेसी पूछ देगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और रेप ऑफ लुक्रेसी जो है आपका क्या है, तो नरेटिव पोएम है, ये भी आपको पूछता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछ देगा। द रेप ऑफ लुक्रेसी क्या है, तो आपका नरेटिव पोएम है, ये भी ध्यान रखना है। और इस यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि द रेप ऑफ लुक्रेसी में हुई लुक्रेटिया, तो लुक्रेटिया कौन थे, तो ये रोमन मार्टन था, क्या है, रोमन मार्टन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए क्या है। आगे जो है शेक्सपियर ऑफ एन एम्प्लॉय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइलिस्टिक फॉर्म्स ऑफ इन हिज ड्रामाज, ये आपका ब्लैंक वर्स में ड्रामा लिखा गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। शेक्सपियर का जो है ये क्या कहते हैं, स्टाइलिश फॉर्म ऑफ हिज ड्रामा, ड्रामा जो है किस वर्स में लिखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा ब्लैंक वर्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। शेक्सपियर समटाइम्स यूज टू टच which in matter refers to often following शेक्सपियर प्ले ट्रोचिक, ये सब नहीं पूछेगा, छोड़ दीजिए। शेक्सपियर्स सोनेट 153 इज व्हाट काइंड ऑफ पोएम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आपको सोनेट से क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा तो रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। देख लीजिए थ्योरी वीडियो में जाके, आपको टोटल शेक्सपियर के बारे में, विलियम शेक्सपियर के बारे में बताया गया है। और सोनेट से लेके ट्रेजेडी से लेके क्या कहते हैं कि ड्रामा प्लेज, टोटल चीज़ बताया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो शेक्सपियर का जो सोनेट है इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि 153 का जो ये सोनेट है ये किसके बारे में बताता है, मतलब कि किस प्रकार का है, तो आपको बताए हैं, आप कॉपी में देख लीजिए, नोट डाउन अगर किए होंगे, थ्योरी देखे होंगे, तो ये जो है आपका 153वां सोनेट जो है आपको पोएम अबाउट लव, ये लव के बारे में बताता है, किसके बारे में, तो लव के बारे में। ठीक है, और ये क्या कहते हैं कि 1 से लेके 1 to 127 यहाँ तक का सोनेट किसके बारे में बताता है, आपको जो है बताए हैं। उसके बाद जाकर 26 तक का सोनेट किसके बारे में बताता है, ये टोटल बताए हैं। इसी में जो है सोनेट में ही आपको डार्क लेडी के बारे में है, डार्क लेडी के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जाकर WH के बारे में बताया गया है। WH जो है ये सब जो है सारा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये सब पूछता है। सोनेट आपका जो है आप बार बार इसको देखा कीजिए, हो सकता है इस बार सोनेट से आपको कन्फर्म क्वेश्चन आपको एक बना के दे देगा, ये श्योर है। तो सोनेट क्वेश्चन रहेगा तो नहीं छूटना चाहिए। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोज रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है प्रोज किसके बारे में जो है बताता है। तो ये जो है प्रोज किसको कहते हैं, ऑर्डिनरी स्पीच को, ठीक है। ऑर्डिनरी स्पीच को क्या कहते हैं, प्रोज कहते हैं। ये आपको डायरेक्टली जो है पूछ सकता है, आपको वर्ड में, वर्ड फॉर्म में भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे आइटम फ्रेज देता है तो आपको जो है ये पूछ सकता है, प्रोज लिख के दे देगा, प्रोज मीन्स, प्रोज मीन्स, ऐसे करके क्वेश्चन बनाता है। प्रोज मीन्स दे देगा आपको, अब इसका जो है नीचे ये सब लिखा रहेगा, ठीक है। राइमिंग वर्स, ब्लैंक वर्स, ऑर्डिनरी स्पीच, ये ध्यान रखेंगे। इसको प्रोज किसको कहेंगे, ऑर्डिनरी स्पीच को कहेंगे, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे देखिए, ये सब जो है इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आज का हो रहा है, ये सब ध्यान रखेंगे। क्या है, वेयर डज द सोनेट फॉर्म और मतलब ओरिजिनेट फ्रॉम, तो कहाँ से जो है ओरिजिनेट किया गया है, तो इटली से, ये सब छोड़ दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अमंग द सब्जेक्ट ऑफ शेक्सपियर सोनेट, तो शेक्सपियर्स फादर, ये सब छोड़ दीजिएगा, ये सब नहीं पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट नेग्लेक्टेड ऑफ शेक्सपियर्स, तो ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछेगा आपको, ये आपके लिए नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज अथर्ड बाय शेक्सपियर, हाँ ये आपका इम्पोर्टेंस है। कहता है कौन सा पोएम जो है इसके मतलब इसमें जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, बताइए। तो शेक्सपियर के द्वारा आपको बताए हैं टिंटरी एबे, आपको बताए हैं, देख लीजिए, आप नोट डाउन भी किए होंगे। तो टिंटरी एबे किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और टिंटरी एबे क्या है, आपका पोयम है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए क्या है, ये सब इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ सोनेट इज फॉल्स, कहते हैं सोनेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये बात दिया गया है। ये जो है आपका जो है देखिए, सोनेट इज पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स, तो ये आपका जो है सही है, ये बात ध्यान रखिएगा। सोनेट जो है आपका क्या है कि 14 लाइन्स में लिखा गया है, ये बात आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। ये भी आपको पूछ सकता है, जैसे फ्रैंकस्टीन के बारे में पूछा था, फ्रैंकस्टीन के बारे में जो पूछा था, फ्रैंकस्टीन के बारे में इस बार आपका जो है अबाउट करके दे दिया था, आपको क्वेश्चन भी दिखाए होंगे, टीजी टीम दिया था। तो हो सकता है सोनेट के बारे में पूछ दे, कौन बात सही है कौन गलत है, तो ध्यान रखेंगे। सोनेट जो है कितना फॉर्म था, तो 14 लाइन्स में ये जो है दिया हुआ है पोएम। क्या है, आज शेक्सपियर सोनेट कंसिस्ट ऑफ द राइमिंग सिंग, देखिए आपको जो है इसका जो है शेक्सपियर के सोनेट का कंसिस्ट मतलब बताता है, राइमिंग सिंग भी आपको बताए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, आपको बताए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपका जो है सही है, आप जानते हैं। चलिए सोनेट के बारे में सही है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, आ सोनेट इज ओनली रिटन इन इटालियन, नहीं ये ओनली इटालियन में नहीं लिखा गया है, यही बात जो है इसका फॉल्स है, ठीक है। लास्ट 2 लाइन्स ऑफ अ सोनेट आर राइमिंग कपलेट, हाँ तो ये बात सही है। सोनेट का जो लास्ट 2 लाइन है ये किसके बारे में लिखा गया है, तो कपलेट के बारे में, राइमिंग क्या है, कपलेट, ठीक है, कपलेट के बारे में ये बताया गया है। तो ये आप 3 स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। सोनेट लिख के आप जो है क्या कहते हैं, सोनेट लिख के डैश दीजिए, और डैश दे के आप ये जो है 14 लाइन्स वाला लिख लीजिए, राइमिंग वाला फिर से लिख लीजिए, और लास्ट 2 लाइन सोनेट और राइमिंग कपलेट, ये कपलेट के बारे में लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये आपको स्टेटमेंट में आएगा तो ये सब आप क्वेश्चन को टच कर सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा ताकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलती ना हो, ठीक है। देखिए फिर आ गया यहाँ पर, क्या कहते हैं, हु इज़ द मेन फोकस ऑफ द नंबर शेक्सपियर्स सोनेट, बिल्कुल सही, अभी आपको जस्ट बताए हैं। कहता है कि मेन फोकस जो है शेक्सपियर के सोनेट में किस पर फोकस किया गया था, शेक्सपियर का जो सोनेट है उसमें कौन जो है मेन फोकस किया था, किसके बारे में, तो डार्क लेडी, ठीक है, आपको बताए हैं, ये इम्पोर्टेंस है। सोनेट का जब भी बात होगा तो डार्क लेडी हो जाएगा, ठीक है। और हेमलेट भी लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो है क्या कहते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में बताइए, कोई एक जो है क्या क्रिस्टोफर मार्लो लिखा हुआ है क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा, बताइए, आपको बताए हैं, बहुत सारा बताए हैं, तो बताइए आप लोग क्रिस्टोफर मार्लो कौन सा जो है ड्रामा या फिर एसे या फिर पोएम क्या लिखा है, आप लोग कोई क्रिस्टोफर मार्लो बताए हैं, ये भी राइटर इम्पोर्टेंस है, तो आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में,
क्रिस्टोफर मार्लो क्या लिखा है। अच्छा, एक नाम सुने होंगे, ये द जियो ऑफ माल्टा, ये आप सुने हैं, द जियो ऑफ माल्टा, ये आप सुने होंगे। तो ये किसके किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंस है। व्हाट लिटरेरी जेनर इज शेक्सपियर्स वेनस एंड एडोनिस, बिल्कुल सही, ये भी आपको पूछता है। तो वेनस एंड एडोनिस जो है शेक्सपियर के द्वारा जो लिखा गया, इसमें लिटरेरी जेनर में क्या है, ये पोएट्री है। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए क्या है, ये आपका ख़त्म हो गया है। चलिए अब जो है मतलब आपका विलियम शेक्सपियर का जो जितना क्वेश्चन बनने वाला था वो टोटल आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब आ गया आपका एडमंड स्पेंसर से। आपको ये भी राइटर आपको पढ़ाया गया है। देखिए राइटर वाइज आपको पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज, समझ रहे हैं ना। जितना टॉपिक पढ़ाए हैं थ्योरी का, उससे रिलेटेड आपको टोटल एमसीक्यू करा रहे हैं। इसके बाद आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद कॉपी से भी नोट डाउन आपको करा देंगे, तो आपका जो है लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है इम्पोर्टेंस राइटर ये भी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। एडमंड स्पेंसर के बारे में पूछता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडमंड स्पेंसर का। देखिए क्या है, इन विच वर्क एडमंड स्पेंसर सेलिब्रेटेड हिज मैरिज विथ एलिजाबेथ बॉयल। आपको बताए हैं कि एलिजाबेथ बॉयल जो है एडमंड स्पेंसर की वाइफ है। एडमंड स्पेंसर की वाइफ क्या है, एलिजाबेथ। ठीक है, एलिजाबेथ बॉयल। अच्छे, एलिजाबेथ बॉयल जो है एडमंड स्पेंसर की वाइफ है। विलियम शेक्सपियर का जो है क्या कहते हैं, विलियम शेक्सपियर की वाइफ का नाम क्या है, शेक्सपियर की वाइफ का नाम बताइए। आपको बताए हैं, तो इसका हो जाएगा एने, क्या हो जाएगा, एने हथवे। ठीक है, एने हथवे हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा। और एडमंड स्पेंसर की वाइफ का नाम हो जाएगा आपको एलिजाबेथ बॉयल। ठीक है, इम्पोर्टेंस है। चलिए इसमें क्या कह रहा है, इन विच वर्क, कौन से वर्क में एडमंड स्पेंसर सेलिब्रेट किया अपने जो है एलिजाबेथ के शादी के बारे में, तो एपिथेलियम में। ठीक है, एपिथेलियम जो है एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है, आप कॉपी में देख लीजिएगा। और नहीं अगर नोट डाउन किया हुआ है तो जाकर आप वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको एडमंड स्पेंसर जब पढ़ा रहे होंगे तो उसमें आपको ये सब बताया हुआ है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एपिथेलियम जो है ये बहुत बार पूछता है। और एमोरट्टी जो देख रहे हैं, एमोरट्टी भी आपका बहुत बार पूछता है। ये तो एडमंड स्पेंसर से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एमोरट्टी सोनेट क्या दिया था, एमोरट्टी सोनेट, ये जो है आपको एमोरट्टी सोनेट के बारे में किसके द्वारा लिखा गया है, तो एडमंड स्पेंसर के द्वारा। ठीक है, और एडमंड स्पेंसर जो है एपिथेलियम भी लिखा है, और एपिथेलियम में ही अपने शादी की बात को मतलब कि बताया है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आगे देखिए क्या है, टू होम एडमंड स्पेंसर डेडिकेट द वर्क द फेरी क्वीन, ये भी आपको इम्पोर्टेंस है। कहता है कि एडमंड स्पेंसर जो है डेडिकेट किया था फेरी क्वीन, किसके लिए, ये बात आपको बताइए, किसके लिए जो है मतलब कि डेडिकेट किया था, तो एलिजाबेथ बॉयल के लिए। किसके लिए, एलिजाबेथ बॉयल के लिए जो है ये डेडिकेट किया था। ठीक है, फेरी क्वीन, और फेरी क्वीन किसके द्वारा लिखा गया है, तो एडमंड स्पेंसर के द्वारा। डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, ये सब डायरेक्टे उठा के क्वेश्चन बना देता है, ये सब को ध्यान रखना है। डायरेक्टे लिख देगा द फेरी क्वीन वाज रिटन बाय, तो फेरी क्वीन रिटन बाय किसके द्वारा हो जाएगा, एडमंड स्पेंसर। ठीक है, एडमंड लिख देगा और स्पेंसर की जगह यहाँ कुछ भी दे देगा तो टिक कर देंगे, नहीं टिक करेंगे। स्पेंसर जब तक नहीं लिखा रहेगा तब तक नहीं टिक करेंगे, बात समझ रहे हैं ना। हो सकता है यहाँ पर दूसरा भी नाम लिख के दे दे आपको, एडमंड लिख के क्राफ्ट लिख दे, कुछ भी लिख सकता है। तो ध्यान रखना है, एडमंड स्पेंसर रहेगा तब आप मारिएगा। द फेरी क्वीन किसके द्वारा लिखा गया है, तो एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है, और एडमंड स्पेंसर के द्वारा ही एपिथेलियम भी लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए, ये सब आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, Which royal dynasty एडमंड स्पेंसर सेलिब्रेट इन हिज epic poem द फेरी क्वीन, तो ये छोड़ दीजिएगा, एक टोटल ये सब नहीं पूछेगा आपको। चलिए क्या है, अंडर विच सेडोनिम द वर्क द शेफर्ड्स कैलेंडर वाज पब्लिश्ड, हाँ ये आपको पूछ देगा। ठीक है,
ये आपको पूछ देगा। लेकिन ये जो आपको पूछेगा न, बस ये पूछेगा द शेफर्ड कैलेंडर, ये कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो एडमंड स्पेंसर। ठीक है, ये बस इतना इसमें ध्यान रखिएगा। हाउ मैनी बुक्स वर ओरिजिनली प्लान टू फॉर्म द वर्क द फेरी क्वीन, तो कितने में लिखा गया है, 12 में, ये सब छोड़ दीजिए, ये नहीं पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनफिनिश्ड वर्क ऑफ एडमंड स्पेंसर, हाँ ये इम्पोर्टेंस है आपका। ठीक है, देखिए आपको जो है बताते हैं, ये आपको जो है ध्यान रखना होगा कि एडमंड स्पेंसर के द्वारा क्या क्या लिखा गया है। देख लीजिए, आप कॉपी नोट डाउन निकालिए जो किए हैं और मिलाइए। अगर जो नहीं लिखा हुआ होगा यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, एडमंड स्पेंसर जो है आपको बताए हैं, द फेरी क्वीन लिखा है, एमोरटी सोनेट भी लिखा है, एमोरटी सोनेट भी लिखा है, और द शेफर्ड कैलेंडर भी लिखा है, स्ट्रोफर भी लिखा है, और इपिथेलियम भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके द्वारा लिखा गया है, ये चारों पांचों बताए हैं। बट इसमें से कह रहा है कि ये जो है चारों जो दिया हुआ ऑप्शन, इसमें से कौन सा एडमंड स्पेंसर के द्वारा अनफिनिश्ड वर्क है, जिसको पूरा नहीं किया गया था, तो वो है आपका फेरी क्वीन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फेरी क्वीन। ठीक है, अगर आपको एमोरटी सोनेट भी पूछ दे तो एडमंड स्पेंसर, शेफर्ड कैलेंडर भी एडमंड स्पेंसर, स्ट्रोफर भी एडमंड स्पेंसर, इपिथेलियम भी एडमंड स्पेंसर। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन यही इर्द गिर्द रहता है, यही सब पूछता है, बस आपको कंसंट्रेट करके एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। ठीक है, इस सब चीज़ को बार बार देखिएगा। 2 बार वीडियो हम क्यों बोलते हैं, इसीलिए इसका जो है वर्ड जो है, इसका जो नाम है आपके माइंड में मतलब कि बैठ जाए, एडजस्ट कर जाए, समझ रहे हैं नहीं। ये नया नया वर्ड है, आपके माइंड में हो सकता है एग्जाम में कन्फ्यूज के कारण आप जो है ये एडमंड स्पेंसर की जगह क्रिस्टोफर मार्लो मार दीजिएगा, कभी विलियम शेक्सपियर मार दीजिएगा, कभी पीबी शेली मार दीजिएगा, कभी जो है क्या कहते हैं बेन जॉनसन मार दीजिएगा। तो ये सब होता है, लेकिन यही सब बार बार अगर 2 बार 3 बार वीडियो देख लेते हैं और अभ्यास कर लेते हैं तो एग्जैक्ट आपके माइंड में रहेगा। जैसे फेरी क्वीन देखेंगे तुरंत एडमंड स्पेंसर टिक कर देंगे, जैसे एमोरटी सोनेट देखेंगे एडमंड स्पेंसर टिक, शेफर्ड कैलेंडर देखेंगे एडमंड स्पेंसर, कहीं इधर उधर मेरा माइंड ही सेटअप वहाँ एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसको कम से कम 2 बार देखिए, ये सब का सब इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है और कोई न कोई एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन और पूछता भी है, ये सब ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और इससे पहले आप लोग थ्योरी देख लीजिए, ठीक ना, थ्योरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, आपको जो है MCQ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइम सीम इज द राइम सीम स्पेंसराइज स्टैंजा, तो ये आपको भी बताए हैं। इसका जो है ये स्पेंसर का जो है ये छोड़ दीजिएगा, ये भी बताए हैं। चलिए आगे देखिए, ये इसवी वाला आपको नहीं पूछता है। इन विच वर्क ऑफ एडमंड स्पेंसर द एपे एंड द फॉक्स सर्व सेटराइज द कस्टम्स ऑफ द कोर्ट, ये सब नहीं पूछेगा। पोस्पोरियो द मदर बर्ड टेल, ये सब नहीं पूछता है। एडमंड स्पेंसर रोट इन ईयर प्रोज, ये सब छोड़ दीजिएगा। चलिए देखिए क्या है, व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज द वर्क द फेरी क्वीन, हाँ ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, ये आपको पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ द वर्क इज वर्क द फेरी क्वीन का, द फेरी क्वीन जो लिखा गया है किस टाइप में लिखा गया है, उसका टाइप क्या है, एलेगोरिकल वर्क। ठीक है, यह क्या है, एलेगोरिकल वर्क है। ठीक है, फेरी क्वीन क्या है, एलेगोरिकल वर्क है, किस प्रकार का है, तो एलेगोरिकल वर्क। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, हाउ मेनी लाइन्स आर स्पेंसराइज स्टेंजा, तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। स्पेंसराइज ये क्या है, स्पेंसरियन स्टेंजा जो है कितने लाइन में लिखा गया है, 9 लाइन में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, व्हेन वाज स्पेंसर बोर्न, तो इसका थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लीजिएगा, बोर्न के बारे में चूँकि दे रहा है। चलिए आगे देखिए क्या है, ड्यूरिंग द क्या है कैस्टलर एटमॉस्फेयर नेम नेटिव आयरिश फोकस, ये सब छोड़ दीजिएगा। टू विच एडमंड स्पेंसर डेडिकेट हिज वर्क, हाँ ये आपको पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, टू होम डिड एडमंड स्पेंसर डेडिकेट हिज वर्क द शेफर्ड कैलेंडर, कहता है एडमंड स्पेंसर के द्वारा जो ये शेफर्ड कैलेंडर लिखा गया है ये जो है किसके लिए डेडिकेट किया था। ठीक है, तो ये फिलिप सिडनी के लिए डेडिकेट था, किसके लिए, फिलिप सिडनी के लिए, ये इम्पोर्टेंस है। द शेफर्ड कैलेंडर अगर पूछ दे कि कौन लिखा है तो एडमंड स्पेंसर, कह देगा टू होम, किसके लिए, तो किसको जो है
ये किसको लिए, मतलब किसके लिए ये किया है, ये डेडिकेट किया है। जब ये बात आपको मेंशन कर दे तो आप फिलिप सिडनी मार दीजिएगा, ठीक है। किसके लिए जो डेडिकेट किया है, तो फिलिप सिडनी के लिए। इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो है क्लास जो है यहीं पर रखते हैं, काफ़ी देर हो गया है, काहे कि आपको थोड़ा थोड़ा ही अभी बता रहे हैं, बहुत सारा पढ़ा दिए हैं। तो ये सब जो है आप ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 बार वीडियो देख लीजिए और सारा का सारा चीज़ आपको कराया जाएगा, इसकी गारंटी है। फुल लिटरेचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चाहे वो थ्योरी, एमसीक्यू, मतलब तरह तरह के क्वेश्चन जो भी है, कहने का मतलब एग्ज़ाम में आप 80 से 9% क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, इससे बाहर आपको नहीं देगा, ठीक है। तो यहीं पर आज जो है स्टॉप करते हैं।